बाहर से, जैसे कोई महाराष्ट्र से, राजस्थान से, गुजरात से दर्शनार्थी आते हैं कि भाई माता सीता की जन्म स्थली है, चलो दर्शन कर लें। लेकिन जब सीतामढ़ी में जाते हैं, पुनौरा धाम, जानकी स्थान हुआ, हलेश्वर स्थान और पंथपाकड़, अब नेताजी भी भगवान ही हैं और यहाँ पर लालू यादव आ चुके हैं। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम कहता हूँ और कहता हूँ कि एक बार जरूर इस स्थल को ध्यान दीजिए, इस बगही धाम को ऐसा बना दीजिए कि आपको आजीवन लोग याद करता रहेंगे। जय जय श्री राम। ये सीतामढ़ी का बगही धाम मंदिर है, जो भव्य मंदिर देख रहे हैं आप। शायद इस अंधेरे में आपको दिखाई न दे रहा हो, लेकिन भव्यता को महसूस कर सकते हैं। यहाँ संध्या आरती चल रहा है, संध्या वर्णन चल रहा है, लेकिन उसमें जो ध्वनि निकल रहा है वह ध्वनि को महसूस कीजिए। पुरातनिक तत्व से जो घंटे की आवाज है, जिस ध्वनि से जिससे कहा जाता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणु भी मर जाते हैं, ये सुबह शाम की आरती की धुन यदि आपके कानों तक पहुंचता है, आपके क्षेत्र में पहुंचता है, तो आप समझिए कि वातावरण कितना शुद्ध होता है। लेकिन सीतामढ़ी जो कि माता जानकी का जन्म स्थली है और किस तरह से अपेक्षित है, आप इन इलाकों में आकर के महसूस कर सकते हैं। ऐसे ऐसे भव्य मंदिर इस अंधेरे में दफन है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि इतनी भव्यता के बाद कितनी ही समान रूप से रोशनी की व्यवस्था है। और अंदर के अंदर हम थोड़ा ले चलते हैं आपको, जहां पर आरती चल रहा है। लेकिन आप जब कभी भी रात में आएंगे, यदि आप धर्म से आस्था रखते हैं और रामायण से आस्था रखते हैं, उस त्रेता युग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको लगेगा कि ऐसे ऐसे मंदिरों में वो सुविधा उपलब्ध नहीं है जो वास्तव में होना चाहिए था। इस आसपास कोई गेस्ट रूम नहीं है किसी प्रकार की। जो मैं यदि यहाँ आया हूँ, अभी लगभग 7 बज गए हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि कहाँ हम आ गए। दुत अंधेरा, गांव की पगडंडियां, वहां से होते हुए यहाँ पहुंचे हैं। आप यहाँ भव्य मंदिर, इस मंदिर की आप देखिए, जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, जो पुजारी हैं, वो विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक बार सस्ती निगाहों में यहाँ की दिखाएं, अंदर आ जाए थोड़ा सा। तो एक ऐसा परिसर जो कि आपको संपूर्ण रूप से कम 1000 आदमी खड़े होकर आरती कर सकते हैं, वहां पर 4-5 आदमी आरती कर रहे हैं। तो ये शायद हमको लगता है कि सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। क्षेत्रीय लोग कब तक ऐसे ऐतिहासिक जगहों को पुरोहित करते रहेंगे। आरती में से पुजारी महाराज हमारे साथ। महाराज जी, हम लोग सीतामढ़ी बेगूसराय से आए हैं, तो इस बगही धाम में अभी अंधेरे में आए हैं, तो व्यवस्था कैसा है? पूजा हो रहा है अभी। आरती रोज होता है ये? हाँ, ये सब ये प्रतिदिन मालिक से होगा। अरे आरती होता है ऐसा? हाँ। यहाँ कुछ और लोग वगैरह आते हैं हमारी तरह घूमते हुए? हम नहीं बता सकते। हम नहीं बता। पुजारी जी, पूजा से इनको मतलब है, भक्ति भावना के लोग हैं। और मैं आपको और भी दिखाता हूँ कि क्या क्या है इस बगही धाम में। पॉज कीजिए। तो बगही धाम में आकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि मैं भी आश्चर्यचकित हुआ। यहाँ जरा दूर करके दिखाएं आपको जो कुछ लिखा हुआ है। यहाँ सीताराम सीताराम शब्द के साथ अनवरत जो तारीख लिखा हुआ है, 6 फरवरी 1960 रविवार माघ 10 बजे दिन से, यानी कि 52 साल से यहाँ अनवरत अखंड राम ध्वनि का जाप चल रहा है ना आश्चर्य की बात? आप नवाह करते हैं, राम ध्वनि करते हैं 3 दिन में, या अष्टजाम करते हैं 24 घंटे में, परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर ऐसी ही मंडली लगातार 6 फरवरी 1960 से कंटिन्यू अखंड राम ध्वनि जाप करते आ रहे हैं। ऐसे ऐसे जगह यदि सरकार के नजरों से अपेक्षित है तो बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसे सरकार को सोचना चाहिए। ऐसे मंडलियों के लिए, ऐसे व्यवस्थापकों के लिए तहे दिल से धन्यवाद आवाज करना चाहिए कि धर्म के नाम पर लोगों को मार्गदर्शित कर इस बगही में, जो कि लगभग 10 से 11 किलोमीटर सीतामढ़ी मुख्यालय से है, लेकिन आने के लिए मुनासिब रास्ता भी नहीं है। तो आप आश्चर्यचकित तो हुए, क्योंकि ऐसे जगह पर अनवरत 62 सालों से जहां पर राम ध्वनि का जाप किया जा रहा हो, अखंड जाप चल रहा हो, वहां महाराज जी से ही हम पुष्टि कर लेते हैं कि आखिर क्या विशेषता है कि लगातार यहाँ पर लगातार राम ध्वनि का जाप चल रहा। महाराज जी, आप बगही में आते जाते हैं? यही रहते हैं? यहाँ रहते हैं जी। क्या नाम है आपका? रामानंद दास। महाराज जी, ये जो लगातार जो वहाँ लिखा हुआ है तारीख, 6 फरवरी 1960 से वहाँ कंटिन्यू राम जाप चल रहा है? कंटिन्यू चल रहा है। और भी क्या यहाँ पर खास चीज होता है? खास मेन तो रामे नाम है मुख्य,
और वहाँ बता रहे थे भंडारा वगैरह भी चलता है यहाँ पर। भंडारा वगैरह भी चलता है लगा दिन प्रतिदिन खाना बनता है यहाँ पे। प्रतिदिन। कितने लोग खाना खाते हैं यहाँ पे? लगभग यहाँ प्रतिदिन 400 लोग खाते हैं। अच्छा, इस बगही धाम में सालाना कोई ऐसा लगता है जहाँ फंक्शन जिस समय बहुत लोग आते हैं एकत्रित होकर? हाँ, साल में 3-4 बार लगते हैं। 3-4 बार लगते हैं। क्या कब कब होता है वो? गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजा और बसंत पंचमी और शिवरात्रि और भादो चतुर्दशी। अच्छा, ये महाराज ब्रह्मलीन महाराज जी का जो तस्वीर लगा हुआ है जहाँ उनका ये कौन थे? ये उन्हीं के द्वारा ये संचालित, उन्हीं के द्वारा निर्माण ये आश्रम गुरुजी जो आपके सामने वो चित्रपट लगे हैं, उनका जन्मभूमि भी यहीं पे बगल में और यहाँ उनका तपोभूमि भी है। इतना बड़ा परिसर, इतना भव्य परिसर, तालाब भी है और मंदिर भी एक बहुत बड़ा मंदिर है, तो ये सब कुछ उनके द्वारा संचालित हुआ था यहाँ पर? हाँ, राम नाम की महिमा और संत की तपस्या, ये उन्हीं की महिमा से जो है यहाँ सब कुछ चल रहा है। अच्छा, वो रामधनी जाप मंडप के पीछे जो ये भव्य महल है, ये क्या है? ये 108 कीर्तन कुंज है जो गुरुजी के द्वारा 1963 में इसका निर्माण किया गया था और उसके बाद समय समय पर 3 साल पर, 4 साल पर, 5 साल पर इसमें यज्ञ होते रहते हैं। अभी भविष्य में 23 में 17 फरवरी से 26 फरवरी तक इसी 108 में राम नाम जप का यज्ञ सुनिश्चित किया गया है, जो आपके सामने बैनर भी लगे हैं, सब जगह लग रहे हैं। अच्छा, ये जो 108 थे ये क्या साधु महात्माओं के लिए रहने के लिए थे या किसी? रहने के लिए भी, जब यज्ञ नहीं होता है तो रहने के भी यूज करते हैं मेला वगैरह में, नहीं तो वैसे वो दर्शन के लिए है। जो दर्शनार्थी आते हैं उसके अंदर जा करके देखते हैं उसको कि मतलब ये एक अजूबा चीज है अपने आप में, पूरे बिहार में वैसा नहीं होगा। अच्छा, लेकिन महाराज जी हम चूंकि बाहर से आए हैं और जो देख रहे हैं कि सीतामढ़ी, चूंकि रामायण आप लोग ज्ञाता हैं, रामायण में कभी लगता नहीं है कि राम जी से ही सिर्फ रामायण होगा, सीता मैया जब तक नहीं आएंगी पूर्ण रूपेण तब तक रामायण पूरा नहीं होगा। तो अपेक्षित दोनों को चाहिए। तो नहीं लगता कि सरकार के द्वारा ये जगह अपेक्षित है? आज अयोध्या सज रहा है, सब कुछ हो रहा है और यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा होता होगा कि सरकार को यहाँ भी ध्यान देना चाहिए? सरकार को तो ध्यान देना ही चाहिए, हम लोग को भी, हम लोग तो सोच सकते हैं, भाव रख सकते हैं, लेकिन कर तो कुछ नहीं सकते हैं क्योंकि रास्ते वगैरह ऐसे लगता है इतना भव्य है और एक पगडंडी जैसा। यहाँ तो लगता ही नहीं कि सीता माता का जन्मभूमि है। नहीं लगता है आप लोग? हाँ, हमको नहीं लगता है, लोगों को तो नहीं कहेंगे, हमको नहीं लगता है कि जो व्यवस्था यहाँ पर आते हैं लोग बाहर से, जैसे कोई महाराष्ट्र से, राजस्थान से, गुजरात से दर्शनार्थी आते हैं कि भाई माता सीता की जन्म स्थली है, चलो दर्शन कर लें। लेकिन जब सीतामढ़ी में जाते हैं, पुनौरा धाम, जानकी स्थान हुआ, हलेश्वर स्थान और पंथपाकड़, ये 4 मेन चीज है जो कि गवर्नमेंट के उसमें दर्शाते हैं कि बोर्ड लगे हैं कि सीतामढ़ी में ये दर्शन। वहाँ आप भी गए होंगे या तो जाएंगे, अभी को आपसे भी कहेंगे कि जा कर के आप मुआयना कर आइए कि क्या लगता है, आप स्वयं अनुभव कर लेंगे। जो चीज़ यहाँ है पूरे जिला में नहीं है, जिला में क्या उत्तरी बिहार में नहीं है। तो बिहार खास करके नीतीश सरकार से आप क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं आप? नीतीश कुमार जी जो है उनका धन्यवाद है कि अपने हम लोगों ने गुरुजी की 100वीं जयंती पर बहुत बड़ा महायज्ञ किए थे, जिसमें बिहार के जो भी मुख्यमंत्री स्वयं आके उद्घाटन किए थे नीतीश कुमार जी, और बाद में लालू प्रसाद जी, पक्ष विपक्ष सारे लोग जो है यहाँ पर आए थे। लगभग यहाँ पर आए हुए हैं इस बगही धाम में? हाँ, 2017 में, वो भी 17 फरवरी से 26 फरवरी तक। एक ऐतिहासिक था कि जो कि उसकी कल्पना फिर दोबारा नहीं कर सकते हैं हम लोग। उसी का छोटा स्वरूप, वो 1008 था, ये 108 होगा जो अभी होना है गुरुजी की 106वीं जयंती पे। तो इस महायज्ञ में भी आप मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री को और भी जो जिन लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं क्या? आमंत्रित करने के लिए हमारे गुरु भाई जो महंत जी हैं, जो संचालन करते हैं, वो निर्णय उनका है, वो निर्णय लेंगे अभी। तो ये संत महात्मा हैं, ये राजनीति की बात नहीं करेंगे, लेकिन जितनी बात इन्होंने बताई वास्तव में अविश्वसनीय बात है। यहाँ एक प्रचार बोर्ड ही कहिए,
जो लगा हुआ है और इसमें साफ शब्दों पे उन्होंने आपको बताया कि 17 फरवरी 2023 से लेकर 26 फरवरी 2023 तक एक ऐसा महायज्ञ होने वाला है जो कि पहले हो चुका है। शायद लोकतंत्र में अब नेताजी भी भगवान ही हैं और यहाँ पर लालू यादव आ चुके हैं, मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, तो अब ये धर्म तो और भी महान हो गया। ऐसे कार्यों में यदि एक बार वो फिर आ जाते हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से इस बार तो कहूंगा कि जो आपकी भव्यता है, महाराज जी जो कि भगवान को सुमरते हैं, वो नेताओं को आभार व्यक्त कर रहे हैं कि वो आप यहाँ आए थे। यदि फिर से आ जाएंगे या फिर जो 4 जगह, मुख्य रूप से 5 जगह उन्होंने बताया कि जो माता जानकी का जो मुख्य मंदिर है, उसके बाद पुनौरा धाम है, हलेश्वर नाथ है और ये बगी धाम है और भी जितने मंदिर हैं, आप इनको ग्रीन कॉरिडोर से जोड़ देते हैं, आने जाने में यदि सुविधा हो तो मुझे लगता है कि ये विश्व स्तरीय जगह बन सकता है। क्योंकि मैं तो मोटरसाइकिल से ही आया हूं, लेकिन मुझे लगा कि एकदम गांव में इतनी भव्य परिसर कहां से आया, इतना भव्य बदन कहां से आया। तो महाराज जी, आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे सरकार जी से? सब जय जय होता है सरकार की, लेकिन सरकार जी को यहाँ बुलाना चाहेंगे उस जगह में। तो एक बार फिर मैं माता जानकी की इस पुण्य स्थली से महाराज मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम कहता हूं और कहता हूं कि एक बार जरूर इस स्थल को ध्यान दीजिए, इस बगी धाम को ऐसा बना दीजिए कि आपको आजीवन लोग याद करता रहेंगे। जय जय श्री राम।